नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त तो चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। बहराइच में दुकान में सेंध लगाकर उड़ाया लाखों का माल, सीसीटीवी उखाड़ ले गए चोर। लखनऊ के इंदिरा नगर में ईंट से कूचकर युवक की निर्मम हत्या, खून से लथपथ मिला शव। अयोध्या में बड़ा हादसा, बस और ट्रेलर की टक्कर में आधा दर्जन यात्री घायल, 6 की मौत। होली पर राहत देंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, सिकंदराबाद गोरखपुर और सूरत मुजफ्फरनगर के बीच होगा संचालन। अमेठी में 6 प्रवासी सहित 7 नए कोरोना के मरीज मिले, प्रशासन में मचा हड़कंप। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से वोट की फसल लहराएगी सपा, 70 सीटों के लिए बनाई अलग से रणनीति। बाराबंकी में नर्स ने गांव में जाकर 20 लोगों को लगा दिया कोरोना का टीका, इसके बाद गांव में मचा हड़कंप। लखनऊ में नकली नोटों की तस्करी में एनआई ने किया एक को गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। राजधानी लखनऊ में जल निगम कर्मी ने लगाई फांसी, बेटी ने अधिशासी अभियंता पर दर्ज कराया मुकदमा। नंदगांव में आज लठमार होली, बरसाना के बाद श्री कृष्ण के गांव में छाया रंगोत्सव का उल्लास। छब्बीस मार्च से चलेगी छपरा और इहार डेमू ट्रेन, यात्रियों को करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। वाराणसी में प्रदर्शनी में झूले से गिरकर बच्चे की मौत, पुलिस को पहुंचने में लगा 1 घंटा। बिकरू कांड में विकास के आधा दर्जन शूटरों पर लगेगा एनएसए, 6 बदमाशों की फाइल तैयार। मेरठ में किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश, टेम्पो चालक और उसके 4 साथियों पर आरोप। वाराणसी में बोर्ड परीक्षा के तनाव में हाई स्कूल के छात्र ने उठाया आत्मघाती कदम, फांसी का फंदा लगाकर दी जान। आगरा में आंधी का कहर, दीवार गिरने से 6 वर्षीय बेटी की मौत, पिता समेत 2 लोग हुए घायल। मेरठ में कूड़े के ढेर में मिली बच्ची को देखने पहुंची स्वरा भास्कर, गोद में लेकर किया दुलार। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों में हो सकता है बदलाव, पंचायत चुनावों के कारण हो सकता है बदलाव। प्रयागराज के इफ्को कंपनी में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से 2 की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के जौनपुर में सराफा व्यवसायी के 3 हत्यारों को हत्या कर लूटे थे लाखों के जेवरात। होली के रंग में कोरोना का भंग, यूपी में सामूहिक आयोजनों पर रोक।
यूपी पंचायत चुनाव से दूर रखे जाएंगे अपराधी, आईजी ने 6 महीने के वंचितों की मांगी रिपोर्ट। कानपुर में स्क्रैप कारोबार में 150 करोड़ का फर्जीवाड़ा, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी में कोरोना का कहर, रेन डांस पार्टी पर लगी रोक, लेकिन नहीं चलेंगी शादियां। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा, 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में परीक्षाएं नहीं होंगी रद्द, अप्रैल में होंगे एग्जाम। अखिलेश ने किया भाजपा से सवाल, कृषि कानून सही है तो अभी तक दिल्ली की तीनों सीमाओं पर क्यों डटे हैं किसान। यूपी में फिर बढ़ने लगा कोरोना का प्रकोप, एक दिन में 4 संक्रमितों की मौत, 600 के पार हुई नए पॉजिटिव केसों की संख्या। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में 31 मार्च तक केवल परीक्षा के लिए खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। वृंदावन में आंधी बारिश से कुंभ मेले में फिर हुआ भारी नुकसान, कई प्रवेश द्वार धाराशायी। मस्जिदों से हटवाए लाउड स्पीकर, यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बलिया के डीएम को लिखा पत्र। यूपी में शराब और बियर बेचने की सीमा तय, 21 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगी शराब। हॉस्टल खाली कराने की तैयारी के बीच बीएचयू में बवाल, 2 छात्रावासों के छात्रों में जमकर चले ईंट पत्थर। वाराणसी में होली के दिन गंगा घाटों पर नहीं हो सकेगी पहले जैसी मस्ती, दोपहर से रात तक लागू रहेगी धारा 144। यूपी में कोरोना का कहर, राजधानी लखनऊ में बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा हुए कोरोना पॉजिटिव। बहराइच में सो रही लड़की को उठा ले गया तेंदुआ, खेत में मिली लाश। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 4,000 पद भरे जाएंगे, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया ऐलान। चित्रकूट में जहरीली शराब का कहर जारी, 5 और लोगों की हालत बिगड़ी। बदायूं में साधु की निर्मम हत्या, सिर कुचलने के साथ प्राइवेट पार्ट भी जलाया। कोरोना पर यूपी में अलर्ट, जिलों में बिना अनुमति नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। एटा पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में जेल भेजे 10 लोग, इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण ने पकड़ी तेजी, चपेट में सभी 75 जिले। यूपी के हरदोई में देह व्यापार संचालिका की 20 लाख की संपत्ति कुर्क, डीएम के आदेश पर एसडीएम ने की कार्रवाई।
गोरखपुर में होली के पहले पूर्वांचल वासियों को मिलेगी चिड़ियाघर की सौगात। सीएम योगी 27 को करेंगे लोकार्पण। वाराणसी के शिवदासपुर इलाके में महिला की देर रात गला दबाकर हत्या। गोद ली हुई लड़की व दामाद पर शक। बीएचयू में देर शाम बिरला और एलबीएस छात्रावासों के बीच चले पत्थर। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। अवैध लिंग परीक्षण केंद्रों के खिलाफ आप खोलेगी मोर्चा। कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के नामों की होगी घोषणा। धूल भरी आंधी ने बदल दिया मौसम का मिजाज। मंडल में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं गिरे ओले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीतापुर दौरा। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में घर बनाने का सपना होगा महंगा। जमीनों के दाम बढ़ेंगे। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्ति फाउंडेशन लगातार कर रही है काम। वहीं होली के अवसर पर महिलाओं ने बनाए सामान। कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों के रूबरू होते हुए उन्होंने उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी। ताजनगरी आगरा में आग की चपेट में आकर 4 गोदाम जलकर हुए खाक। वहीं इस हादसे में गोदाम मालिकों को करीब 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। ताजनगरी आगरा के थाना कमला नगर में पुलिस ने की एक नामचीन पेंट कारोबारी के यहां छापेमारी। छापेमारी के दौरान पुलिस को मिली गड़बड़ी। आगरा में एक आधा जला अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में फैली सनसनी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर कराई उसकी पहचान। औरैया में जहां एक युवक के साथ दलाल ने सरकारी अस्पताल कर्मी बनकर की 1000 रुपए की ठगी। गुस्साए युवक ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। आजमगढ़ में डीएम की अध्यक्षता में जीजीआईसी में कोविड-19 को लेकर की गई समीक्षा बैठक। इसी के साथ अधिकारियों को भी दिया गया निर्देश। आजमगढ़ में से जिला पंचायत कार्यालय और वित्त लेखाधिकारी ने किया कार्यालय का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कई कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। जालौन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मौके पर लगातार जारी है पुलिस की छापेमारी। शहर में जहरीली शराब बेचने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। लखनऊ में जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले जल निगम कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। पिछले 35 दिनों से लगातार चल रहा है ये प्रदर्शन। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में ईंट भट्टे के पास 2 लड़कियों का शव बरामद। दोनों शवों के मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से दुर्लभ प्रजाति के 2 सांप बरामद। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए निःशुल्क दवाओं की व्यवस्था। डॉक्टर के कमीशन खोरी के चक्कर में मरीजों को बाहर से लेनी पड़ रही है दवा। अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से हथियार हुए बरामद।
अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में एक्सरे कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में कर्मचारी ने मरीज से की और ज्यादा पैसों की डिमांड। आजमगढ़ में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। इसी के तहत एसडीएम के निर्देश पर हटाया गया अवैध अतिक्रमण। आजमगढ़ में एसपी के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। अभियान के तहत 3 शातिर अपराधी हुए गिरफ्तार। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को भिजवाया गया जेल। प्रयागराज में फूलपुर स्थित इफ्को के प्लांट में तेज धमाके के साथ फटा बॉयलर। धमाके में 2 मजदूरों की मौत और 14 लोग हुए जख्मी। रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक महिला और पुरुष का शव बरामद। इसके बाद राहगीरों ने पुलिस को दी घटना की जानकारी। सीतापुर में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को रोकने के लिए खाद्य अधिकारियों ने की छापेमारी। खोया मंडी में भी की छापेमारी। देश में दोबारा तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बढ़ते मामलों पर सोनभद्र में लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। ताजनगरी आगरा के थाना जैतपुर क्षेत्र में आवारा गोवंश से टकराई तेज रफ्तार बाइक। इस घटना में युवक मौके पर हुई मौत। चुनावी खर्च का नहीं दिया ब्यौरा तो जमानत होगी जब्त। निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। प्रयागराज के हंडिया में जहरीली शराब से एक और मौत और अब तक जा चुकी है 14 लोगों की जान। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।